कुसुम दी, मैं फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ। आप जल्दी से इसको छान के बाहर ले आइएगा नमकीन के साथ। अभी क्या हुआ? कुसुम दी, सब ठीक है ना? कुसुम दी, डर लग रहा है। किस बात का? काम इतना ज्यादा है, टाइम इतना कम है, मुझे नहीं पता कि हम खुद को प्रूव कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत डर। हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं सयूरी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मिल गया तो वारी न्यारी, और अगर नहीं मिला तो जिंदगी भर ये अफसोस रहेगा कि सब कुछ होते हुए भी हम खुद को प्रूव नहीं कर पाए। तुम्हारी जगह अगर कान्हा होता ना तो शायद उसे इतनी टेंशन नहीं होती, पर तुम्हें क्लाइंट के साथ साथ फैमिली की, स्पेशली माँ की, उनकी नजरों में तुम्हें प्रूव करना है कि पापा ने तुम्हें बिजनेस पार्टनर बना के जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। हम लड़कियों पे तो हमेशा एक प्रेशर होता ही है, और ऊपर से हम और ज्यादा प्रेशर ले लेती हैं। तुम्हारा डर जायज है, पर ये लो, ठीक है, खाओ खाओ। गुड। इस अनारदाने की गोली की तरह अपना टेंशन गटक जाओ, बिल्कुल फोकस रहो, काम पे ही ध्यान दो, और आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू दी। चलो जाओ अब जल्दी। पापा, दद्दू, हम अंदर क्यों आ गए? हमें भी तो वही रुकना चाहिए था ना। नहीं बेटा, ये औरतें पुराने रीति रिवाज में मानती है, तो हमारे वहां होने से वो संकोच करेगी। हाँ, हमने देखा, जैसे उन्होंने आपको और दद्दू को देखा, उन्होंने अपना घूंघट ओढ़ लिया था। वही तो बेटा, घूंघट काट के पेंटिंग का काम कैसे हो पाएगा? तो घूंघट ना लेना, हमने कब कहा कि हमारे घर में घूंघट लेना जरूरी है? नहीं नहीं नकुल बेटा, ये हमारे कहने सुनने वाली बात नहीं है। अरे भाई, ये उनके रीति रिवाज है। अब जमाना बदल गया है बेटा, फिर भी कुछ गांवों में, कुछ छोटे शहरों में और बस्ती के लोग अभी भी इस प्रथा को जिंदा रखे हुए। हाँ ये तो है, पर हमें पूरा विश्वास है कि अब ये प्रथा किसी के विकास के आड़े नहीं आ पाएगी। अब देखिए ना, हमारी बहू बेटियां जिस तरह से काम कर रही है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें घूंघट की कैद में रखे या फिर उनके तरक्की के आड़े आए। लेकिन पापा, अगर इस बंधन से उन्हें मुक्त कर दिया गया तो वो भी आराम से आगे बढ़ सकते, उनकी एक स्ट्रगल कम हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी आगे बढ़ रही है। भाभी ना बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, और एक ना एक दिन वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनेगी। हमने इस मीटिंग में जाके ना उन्हें देख के ऑब्जर्व करके ये समझा है। अगर तुम्हारी बात कान्हा ने सुन लिया होता ना तो बहुत खुश होता बेटा। दद्दू, अगर भाई यहाँ होते ना तो हमारी जगह वही ये बात कह रहे होते। अरे कान्हा से कुछ बात हुई? ओ नो, हम भूल गए थे, हम अभी कॉल करके आते हैं। वाह भाई, क्या परफॉर्मेंस था आपका, मतलब मजा ही आ गया। थैंक यू नकुल द कूल। अब आप जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ, हम भी आना चाहते हैं तेरे कान खींचने के लिए। क्यों क्यों क्यों? हमने सुना तूने रश्मि से झगड़ा किया। भाई, हमने झगड़ा नहीं किया, हमने तो बस। गलत बात ना नकुल, तुझे उसे भी तो टाइम देना चाहिए ना। हाँ तो दे देंगे ना, कल देंगे। आज हम भाभी की मदद कर रहे थे ना। तो अभी पेंटिंग का काम शुरू हो गया, स्नैक्स वगैरह दीदी देख रही है, तो अभी तो तू फ्री होगा ना, जा उसके पास। नहीं भाई, आज हम घर पे रहेंगे। एक तो आप भी नहीं हो, क्या पता किसी को हमारे हेल्प की जरूरत पड़ जाए। रश्मि को ये सब चीजें समझनी चाहिए। देख, तेरा थॉट गलत नहीं, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा बेटर हो सकता था, और तुझे उसे प्यार से समझाना चाहिए था ना। पता नहीं उसे क्या हो गया आजकल, छोटी छोटी बातों पे ना अपसेट हो जाती है। देखिए, सगाई और शादी के बीच का जो टाइम होता है ना, थोड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत सारी नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है। इसीलिए अगर वो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर ना। देख, हूं तो मैं तेरा बड़ा भाई, लेकिन एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ। लड़कियां हमसे थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन हाँ, उनके लिए छोटे से जेस्चर्स भी कर दो ना तो वो खुश हो जाती हैं। उन्हें नजर भर के देख भी लो, उनके लिए उतना भी काफी होता है। देख, लड़कियों की लाइफ ऑलरेडी हमसे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तू तो अपने ही घर में रहेगा, लेकिन उसके लिए तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। उसे अपना घर छोड़ के तेरे घर में आना है, बहुत नर्वस होगी, वो घबराई हुई होगी। तुझे उसे सपोर्ट करना होगा, उसका साथ देना होगा, चाहे वो उसके काम में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या फिर शॉपिंग में। तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसे कॉन्फिडेंस देना होगा कि तू हमेशा उसके साथ है, उसका सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये गलती हमसे वापस ना हो। बाय।
बढ़िया है, मैं फटाफट से चाय लेके आती हूँ, फिर शुरू करते हैं काम। हाँ। अरे लो, आ गई चाय, दीजिए। माँ ने शायद कुसुम दी को रोक दिया घर के बर्तनों में चाय देने से। अरे वो क्या है ना कि जो बर्तन धोने आती है ना हमारी, वो आज आई नहीं थी, इसलिए बर्तन सारे गंदे पड़े हैं। अभी के लिए इससे काम चला लीजिए, फिर मैं कोई इंतजाम करती हूँ। ठीक है, ये लीजिए ना, आप चाय लीजिए। मैडम जी से पूछ लेते हैं वो क्या कर रही हैं। खाना? हाय, मिलवाओ सबसे, बात करवाओ, दिखाओ कहाँ है सब। अब एक सेकंड, लो बात करो। नमस्ते, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अरे सविता आंटी, आप, पाँव कैसा है आपका? पैर का दर्द तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पे, हमारी बीवी के कहने पे हमारी मदद करने आए। थैंक यू सो मच। अरे कान्हा बेटा, तुम कब आओगे? बस हम निकल ही चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने घर का काम समझ के कीजिएगा। सयूरी का जल्दी से जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कीजिए। कान्हा बेटा, तुम उसकी चिंता ना करो, काम सब हम अच्छे से करेंगे। हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ सयूरी, हाँ? तुम ना अच्छे से वीडियो बना लेना इस सब की, ताकि हम अपने सेमीफाइनल वाले व्लॉग के साथ मिलाकर इसे एक अच्छा व्लॉग बना सके। ठीक है, मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लूंगी, डोंट वरी। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। मैं अभी आई माँ, अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा, तूने बहुत सही टाइम पे फोन किया है, वरना यार थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। क्या हुआ? माँ को इस चीज से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। देख, इशू तो है, तेरे वहां होते हुए सब पेपर कप्स में चाय पी रहे हैं, ये तो सही नहीं है। वो कान्हा, उस समय कुछ अरेंज नहीं हो पाया था। एनीवे तू ये सब छोड़, इट्स ऑल ओके। देख, एक तो वो औरतें हमारी मदद करने के लिए आई हैं, अगर मदद नहीं भी कर रही होती तो हमारे घर पे आई हैं, हमारी मेहमान है, और मेहमान तो भगवान समान होता है ना, उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर सकते हम। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। अब तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू बस इतना बता, तू कब तक वापस आ रहा है? देख, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगा ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम गणपति विसर्जन के लिए भी जाएंगे। रात को? हाँ, हमें कौन सा यमुना जी तक जाना है, हमें तो घर के आंगन में ही विसर्जन करना है ना, इको फ्रेंडली करनी चाहिए हमारे। ठीक है, तू जल्दी से आ जा। कान्हा, तुझे जाके एक दिन भी नहीं हुआ और कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ तुझे। रहा नहीं जाता। तू भी ना। कान्हा चल, अब फोन रखती हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। अच्छा हाँ, हमारे आने से पहले सारा काम खत्म मत कर लेना, हम भी आके तेरी मदद करेंगे। पागल, बाय। कोई नाश्ता नहीं बनेगा उन औरतों के लिए, चाय पिला देना, उतना काफी है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आप तो हमेशा सबकी मदद करती है ना। कुसुम, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शायद आप जानती नहीं आप क्या कर रही हैं। हाँ, कैसे कप्स में आपने उनके लिए चाय भिजवाई? चलो बर्तन नहीं सही, लेकिन नाश्ता तो दे ही सकते हैं ना उन्हें। किस बात का नाश्ता? काम करने आई है वो, यहाँ पैसे ले रही है काम के। माँ, वो इतनी मेहनत करेंगी, अपना वक्त देंगी सिर्फ हमारे लिए, हमारी बिजनेस के लिए। माँ, जरूरतमंद लोग हैं, हम चाय नाश्ता तो पूछ ही सकते हैं ना। कुसुम, बहस मत करो। अगर अच्छे मन से, अच्छी भावना से वो अगर काम करेंगी तो क्लाइंट को हमारा काम पसंद आएगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसके लिए सयूरी दिन रात हाथ पैर मार रही है। माँ, हमें इस वक्त सयूरी को सपोर्ट करना चाहिए इस सब में। हमें नहीं करना किसी को सपोर्ट। इस रसोई में उन औरतों के लिए कुछ भी नहीं बनेगा।
और अगर पानी भी देना है ना, आंगन में नल है, वहां से पिलाओ। लेकिन माँ ये वो हम सुखी थी। देखो, ये बताओ ये कैसा है? नाइस। और ये नाइस। क्या तुम हर चीज पे नाइस, वेरी नाइस, अच्छा है बोल रहे हो नकुल? अब हर चीज तुम पे अच्छी लगेगी तो नाइस ही कहेंगे ना। नकुल, हमें समझ आता है, तुम ये सब अच्छे से देख भी नहीं रहे हो। आई एम सॉरी, पर ये जो गहने कपड़े है ना, इन सब चीजों के बारे में मेरे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तुम ना गलत बंदे के साथ आई हो, तुम्हें भाभी के साथ आना चाहिए था, उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। नकुल, अब हमारी शादी हो रही है, दीदी के साथ, माँ के साथ, हमें जो भी खरीदना है वो हम खरीद लेंगे। तुम्हारी भी कोई चॉइस होगी ना, कब तक तुम दूसरों के अकॉर्डिंग चलोगे? एनीवेज छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। अरे रश्मि, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो गई, अब हम सच भी नहीं बोले क्या? हमने भी वही कहा है नकुल। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये गहने कपड़ों के बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, बट उसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बट तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हें जो कुछ भी पसंद आता है ना, वो सब तुम ले लो एंड टेक योर ओन टाइम। हम वहां वेट कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ नकुल को लाकर? यहाँ भी आके उस दी की तारीफें कर रहा है। अगर कान्हा चीचू होते हैं ना, तो शायद अपनी पसंद से सब चूज करवाते। पर नकुल भी तो उन्हीं का भाई है, ये क्यों नहीं समझता है? सयुदी कितनी लकी है ना, कि पास सब कुछ है। बट इट्स ओके, हमारे पास सरोज माँ है। ये सरोज भी ना समझ में नहीं आती। अरे वैसे तो इतना दान पुण्य करती है, खुद जा जाके इन औरतों को मदद करती है, और आज इनको 2-2 पूड़ियाँ खिलाने में उसकी जान जल रही है। छोड़िए ना दादी, ये सब बातें क्या सोचना। हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करते जाएंगे। इससे पहले कि उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो, हम जल्दी से नाश्ता रेडी कर देते हैं। सरोज दीदी तो बदलने से रही, हालात ही बदल देंगे। सही कहा माँ, अब हालात ही बदलने होंगे, वो भी बहुत जल्द। कोई बात है क्या सही? इस बिजनेस डील को लेकर तुम बहुत परेशान हो, कोई दिक्कत आ रही है क्या? माँ, वो अमिताभ अंकल ने और अंजलि ने मार्केट में, खैर ये सब बातें छोड़िए, हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले तो उन्हें नाश्ता रेडी करके खाना खिलाना है, और उसके बाद उन औरतों का जो काम है ना, वो क्लाइंट्स को दिखा के उनसे अप्रूवल लेना है। बस बाकी बातें हम बाद में सोचते रहेंगे, है ना? तू जा सरू, उनके काम पे ध्यान दे, यहाँ का हम सब संभाल लेंगे। हाँ नहीं दादी, स्टेंसिल से वो भी खाका बना रही होंगी। जब तक पेंटिंग की बारी आएगी ना, तब तक हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। फिर पहले उन्हें हम खाना खिलाएंगे और उसके बाद साथ में मिलकर काम खत्म करा लेंगे। भूख सी लग रही है कुमति भाभी। हाँ संगीता, लग तो रही है भूख, काफी देर हो गई ना। पता नहीं सयूरी कहाँ चली गई, हमें काम पे बिठाकर। नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जब आते ही चाय दे दी है तो फिर इतना देर होने पे नाश्ता तो जरूर कराएंगे। भूखे पेट ना दिमाग चलेगा ना हाथ पैर। हाँ सही कह रही हूँ। भूख लग, हाँ। सही। हाँ आलू बस उबल रहे हैं, जैसे प्रेशर निकल जाएगा हम छौंक लगा देंगे। हाँ माँ, पूरी भी तब तक तल के रेडी हो जाएंगी। जल्दी से नाश्ता बन जाए तो सरू की जान में जान आ जाएगी। हाँ दादी, एक्चुअली इतने मन से वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, हम प्यार से अच्छे से उन्हें खाना खिला देंगे, वही उनके सम्मान के लिए बात होगी। देखिए पैसे तो ये कहीं भी जाके कमा सकती है, लेकिन ये इज्जत, ये प्यार उन्हें दिल से हमारे साथ जोड़ेगा। और वैसे भी दिल का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता है ना। कहते तो है लेकिन मानता कौन है आजकल। माफ कीजिए, हमें
बहुत मन है आपको नाश्ता परोसने का, लेकिन नहीं परोस सकते। क्या हुआ सरोज भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बात तो बड़ी शर्मिंदगी की है, पर आप लोगों से क्या छुपाना। कहने को हम इस घर के बड़े हैं, चौधराइन है, ये घर ये आंगन सब हमारा है, लेकिन कहने के लिए वैसे देखा जाए ना तो कुछ भी हमारा नहीं रहा। जब तक हम मालकिन थे सबको खुले मन से खुले हाथ से मदद करते थे। घर की चाबी हमारे पास होती थी, अब भी है, लेकिन अब पाई पाई का हिसाब बहू को देना पड़ता है। सब वही देखती है, कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सब में उसका ध्यान होता है। यहाँ तक कि नौकरों को रोटियां कितनी देनी है, चावल कितने देने हैं, ये भी सब वही तय करती है। घर आए हुए मेहमान को कागज के कप में चाय देनी है या चीनी मिट्टी के कप में, ये भी हमारी बड़ी बहू सयूरी ही तय करती है। आप तो ऐसी नहीं थी सरोज भाभी जो बहू के सामने झुक जाए। क्या करें, समय बदल गया है, समय के साथ बदलना पड़ता है ना। आज तक हम भी यही मानते थे कि कारोबार के मालिक आदमी होते हैं और घर संसार के मालकिन औरतें, लेकिन बहू आने के बाद हमारी ये गलतफहमी दूर हो गई, सच्चाई नजर आने लगी। क्या करें, जमाना ही ऐसा है। बहू आने के बाद बड़ी बड़ी सासुओं के राजपाट बदल जाते हैं। आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम अपनी बहू की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहते, बस मन में आया इसलिए कह दिया। वो क्या है ना, हमारी बड़ी बहू पढ़ी लिखी है, उसके विचार थोड़े अलग है, इसलिए। आजकल की ये पढ़ी लिखी लड़कियां खुद के सामने दूसरों को कम ही समझती हैं, और खासकर जो उनसे कम पढ़े हो, और हम तो अनपढ़ जैसे ही हो गए ना उनके सामने। हमारे विचार दकियानुसी, हमारी बातें पुरानी, अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़ के उन्हें गृहस्थी की बातें, संस्कार की बातें फिजूल सी लगती है। अब एक ऐसे में एक सास करे भी तो क्या करे, जैसे तैसे करके घर में शांति तो बनाए रखनी पड़ती है ना। और ये हमारी अकेली की तो बात है नहीं, आप लोगों के घरों में भी ऐसे ही होता होगा ना। हमारा जमाना अलग था, जब बहुएं सास को माँ समझती थी। आजकल के जमाने में बहुएं सास को सास का भी दर्जा दे तो भी काफी है।